ध्यान देंगे। पतंग कविता की अगली पंक्तियां। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ध्यान देंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ वे शब्द जो है बच्चों के लिए आया है। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। अब कपास क्या है? अब देखिए, कोई बच्चा जन्म लेते ही अपने साथ कपास तो लेके आता नहीं है, रुई का धागा, किसी ने नहीं देखा। यहाँ पर कपास का लाक्षणिक अर्थ लिया जाएगा। शब्द शक्ति आपने पढ़ा होगा, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति अपने आप आ जाएगा। लक्षण के आधार पर अर्थ लेना है कि बच्चे जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं। अब यहाँ कपास से क्या संकेत करना चाहते हैं? कपास जो है वो मुलायम होता है, चोट और खरोंच सहने की स्थिति में होता है। वही स्थिति बच्चों के साथ होता है। बच्चे शरीर से कोमल होते हैं, कपास जैसे मुलायम होते हैं, वो काफ़ी चोट सह सकते हैं, खरोंच सह सकते हैं, गिरते पड़ते उनको चिंता नहीं होती, बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आती। तो वो क्या होते हैं कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास, वो मुलायम तो होते ही हैं, और इतने तेज वेग से वो दौड़ते हैं पतंग उड़ाने की खुशी में, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, स्वयं पृथ्वी ही घूमती हुई उनके पैरों के नीचे तेजी से आ रही है। ऐसा महसूस करता है कभी कभी, ऐसा महसूस करता है कि पृथ्वी स्वयं तेजी के साथ बच्चों के पैरों के नीचे आ रही है। जब वे कब होता है ऐसा? जब वे दौड़ते हैं बेसुध सारी चिंताओं को छोड़ करके जब वे तेजी से दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्वयं उनके पैरों के नीचे आ जाती है, पैरों के पास आती है। और कभी कभी तो छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए चलते हैं। छत पर जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनके जो पद चाप होते हैं, पैरों से जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं, उस ध्वनि से ऐसा लगता है जैसे दिशाएं मृदंग ध्वनि से गूंज रही हैं, मृदंग जो ढोलक होती है। तो देखिए, वास्तव में क्या होता है कि बच्चों के पद चाप सुनाई देते हैं, लेकिन कभी अपने कानों से क्या महसूस करता है? जैसे वो मृदंग बज रहा हो, यही प्रतीक है। वास्तव में आ रहे हैं बच्चों के पदचाप, और कवि अपने कान जो श्रवणेंद्र हैं, इससे वो अनुभव कर रहा है कि मृदंग बज रहे हैं। यही इसकी अनुभूति का जो विषय है, ये यहाँ बिंब का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए इस पंक्ति में भी नाद बिंब का प्रयोग हुआ है, ध्वनि बिंब, जिसे श्रव्य सुनना भी कहते हैं। तो श्रव्य बिंब भी कह सकते हैं, नाद बिंब भी कह सकते हैं। और क्या होता है? जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना मतलब झूला झूलना, वो अपने मस्ती में पतंग उड़ाने की लय में जैसे झूला झूल रहे हैं, वो उसी लय में होते हैं। तो कैसे झूला झूलते हैं? डाल की तरह लचीले वेग से, जैसे पेड़ों की डाल पर लचीले वेग से झूला झूलते हैं, वही वेग आ जाता है इनके पतंग उड़ाने की तन्मयता में। यहाँ सच में झूला नहीं झूल रहे हैं। फिर कभी कभी पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक पतंग वो उड़ा रहे हैं, धागे खींच रहे हैं, ध्यान उनका पतंग पर है, और आगे पीछे आते जाते उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ तक पहुँचे। कभी कभी छत के खतरनाक किनारे तक पहुँच जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो गिरने वाले हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। उस समय गिरने से कौन बचाता है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। वो पतंग उड़ाने
में इतने रोमांचक स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनके रोमांच का संगीत ही उन्हें खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेता है। और ऐसा जान पड़ता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और ऐसा लगता है कि गिरने से उन्हें वो पतंग की पतली डोर इन्हें बचाती है, यानी पतंग की डोर ही इन बच्चों को गिरने से बचा लेती है। ऐसा तब होता है जब ये पतंग उड़ाने की संगीत में होते हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में आपने देखा कि जन्म से ही बच्चों को कपास लाने की बताई गई है। यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। कपास की तरह नरमी और सहनशीलता उन बच्चों में होती है। ये उत्साह के मारे इतना तेज दौड़ते हैं कि धरती स्वयं उनके पैरों के नीचे आती हुई जान पड़ती है। और वो इतना जोर जोर से छलांग लगाते हैं कि उनके पैरों में चोट तक नहीं आती। जैसे लगता है कि इनके पैरों की वजह से छत भी मुलायम हो गया हो। और इनके पदचाप से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो मृदंग की ध्वनि उत्पन्न कर रही है, ऐसा जान पड़ता है। और वो पतंग उड़ाने में इतने व्यस्त होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे लचीले डाल से वो झूला झूल रहे हैं। खतरनाक किनारों पर भी वो बच जाते हैं गिरने से। और बचने का जो कारण होता है ये इनका रोमांच होता है। फिर अगली पंक्तियों को हम देखेंगे पतंग कविता की अगली पंक्तियाँ। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। बच्चे शरद ऋतु में जो पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंग अपनी लय में उड़ रहे हैं हवा के साथ। और ये जो बच्चे हैं पतंग उड़ाने की लय में उड़ रहे हैं। ये भी इनके भी पैरों में जैसे पर लग गए हैं या फिर मानस उड़ान ले रहे हैं। ये पतंग उड़ाने की तल्लीनता में ये भी मानस उड़ान ले रहे हैं। ये जो उड़ान है इनकी वो रंध्रों के सहारे हैं। देखेंगे रंध्र क्या है? शरीर में ये जो रोम छिद्र होते हैं ना, रोएं, इन्हें ही रंध्र कहा गया है। अब रंध्रों के सहारे उड़ने का मतलब क्या है कि बच्चों का रोम रोम पुलकित है पतंग उड़ाने में। बच्चे रोमांचित हैं। रंध्रों के सहारे उड़ने का मतलब बच्चे रोमांचित हैं और वो मानस उड़ान ले रहे हैं। पतंग की लय में ये भी उड़ रहे हैं। और उड़ाते उड़ाते अगर कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से, कभी कभी ये छतों के खतरनाक किनारे से नीचे भी गिर जाते हैं। और गिरने के बाद जब ये बच जाते हैं तो इनका उत्साह कम नहीं होता है, बल्कि और भी ये निडर हो जाते हैं और दोगुने उत्साह के साथ और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फिर सुंदर प्रभात काल जब होता है, फिर अगले दिन गिरने के बाद फिर ये उठते हैं और उठने के बाद अगले दिन पतंग उड़ाने आते हैं। यहाँ कवि संकेत कर रहा है कि एक उत्साही व्यक्ति यदि अवसर की समानता है, वो अपने आकांक्षाओं की पतंग उड़ाना चाहता है। और यदि मार्ग में बाधाएं आती भी हैं तो गिरने के बाद भी बार बार उठ करके वो अपनी पतंग उड़ाता है, आकांक्षाओं की पतंग उड़ाता है, अपने विचारों का पतंग उड़ाता है और समाज में व्यवस्था कायम करने का प्रयास करता है। अपनी आकांक्षाओं को भी पूरा करता है, अपने सुनहले सपनों को पूरा करता है और समाज के लिए सुनहला प्रभात काल लाने का प्रयास करता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और ऐसा करने वाला व्यक्ति जो बार बार गिरने के बाद उठता है तो पृथ्वी स्वयं भी तेजी के साथ उनके कदमों के नीचे आती है, उनका स्वागत करती है। चाहे वो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हों या समाज में व्यवस्था कायम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हों। धन्यवाद।